एक पुत्र ने पिता की कुदाल मारकर कर दी हत्या। पिता और पुत्र के संबंधों को कर दिया तार तार। मानवता हो गई शर्मसार। पिता और पुत्र का संबंध टूट गया। पिता और पुत्र का संबंध पता नहीं इस कलयुगी युग में कहाँ खो गया है कि अब पुत्र जिसके लिए पिता इतनी तकलीफें उठाता है, लालन पालन करता है, भूखे पेट रहकर पुत्र को अपना भोजन देता है, उसको जवान करता है, सयाना करता है, और पुत्र जो है वो संपत्ति के लालच में पिता की हत्या कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के गुनाही गांव की, जहां एक पुत्र ने जमीनी विवाद में पिता की कुदाल मारकर हत्या कर दी है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज हम पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के गुनाही गांव में हैं, जहां 11 जून 2022 को एक पुत्र ने जमीनी विवाद में पिता की कुदाल मारकर हत्या कर दी। इतना निर्मम हत्या किया कि पिता जो है वो 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सके और उनकी मृत्यु हो गई। सिर पे कुदाल मारा, उसी समय पिता की मृत्यु हो गई। पिता की उम्र करीब 80 वर्ष थी, बहुत कमज़ोर थे। लेकिन पिता पिता होता है, अपने पुत्र के लिए, अपने अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ज़मीनी विवाद था। पुत्र की शिकायत थी कि पिता ज़मीन नहीं बांट कर दे रहे हैं, ज़मीन की उपज नहीं दे रहे हैं, और इसी में पिता और पुत्र में बहसाबहसी हुई और पुत्र ने आवेश में आकर पिता की हत्या कर दी। हम गांव में हैं, आप देख रहे हैं, ये सामने घर है। इसी घर में चंद्रदेव सिंह की हत्या हुई है। राम विनय सिंह पुत्र का नाम है, और पुत्र अभी फ़िलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यहाँ से कुछ ही दूर में उनका ससुराल भी है, राम विनय सिंह का। जिहुली गांव है जहाँ राम विनय सिंह का ससुराल है। वो अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहा करते थे। वो पिता से मिलने के लिए आए थे। ज़मीन का कुछ मामला था, मूंग की बुआई हुई थी, तो मूंग के बंटवारा के लेकर पिता और पुत्र में कुछ बहसाबहसी हुई, झंझट हुआ, और आवेश में आकर पुत्र ने कुदाल से पिता की हत्या कर दी। सामने ये घर देख रहे हैं, बहुत अच्छा घर नहीं है। इसका मतलब कि गरीबी के हालात थे, कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी, और शायद इसी में आवेश में आकर पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। हम आपको घर के का अंदर का भी माहौल दिखाएंगे, साथ ही साथ हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये सामने लाश पड़ी हुई है, चंद्रदेव सिंह जी की लाश है। अभी एक पुत्र पंजाब से आने वाले हैं, उनके इंतज़ार में लाश रखी हुई है। वो आएंगे तब इनका अंतिम क्रियाक्रम होगा। 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र राम विनय सिंह, जिन्होंने अपने पिता की कुदाल से मारकर हत्या कर दी है। एक पुत्र जो है वो मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई थी, तो वो लापता हैं। और एक पुत्र पंजाब में रहकर कमाते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। आप देख रहे हैं घर के हालात, आप देखिए, टूटा फूटा घर है। बहुत संपन्न परिवार नहीं दिख रहा है। किसी तरह से जीवन यापन करते थे। चंद्रदेव सिंह की उम्र करीब 80 वर्ष बताई जा रही है। खेती बाड़ी करते थे, जीवन यापन चलाते थे, और एक बड़ी बात थी कि ये अमानत का काम भी जानते थे। अमानत भी करते थे, लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई थी, इसलिए ये ज़्यादा चल फिर नहीं करते थे, ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाते थे। सामने ये परिवार आप देख रहे हैं। हम इनकी एक बहू है, इनसे हम बात करेंगे, जो पूरे घटनाक्रम को देखी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या बात हुई, किस कारण से झगड़ा हुआ, और हत्या का क्या कारण बना। क्या नाम है आपका? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी। हाँ। क्या हुआ था, घटना क्या हुआ था, बताइए। घटना हम का घटना के ना कोदार का भैया एम्बुलेंस भेजा था ना, कोदार का छाटी देखिए। ये कुदार से छाट दिए। हाँ। इनका कहना है, नीलम कुमारी का कहना है कि कुदार से, मतलब कौन मारा, कौन, नाम क्या है? एम्बुलेंस भैया, बड़का भैया भैंसूर। अच्छा, बड़े भैया राम विनय सिंह इनके भैंसूर है। हाँ। उन्होंने ये कुदाल से छाट कर मार दिया। आप क्या कर रही थी उस वक्त? आप क्या कर रहे थे? कुछ हमारे को चूल्हे भंसा बना हुआ है। अच्छा, आप ये खाना बना रही थी। ये खाना बना रही थी, उसी समय आपको मतलब आवाज आई, तब आप जाके घर में और लोग भी कोई था? बतियावा रे, हम बतियावा बाप बेटा घरों में बतियावा छे। हम लोग खाना बना रहे चूल्ही लोग, खाना बनावा रहे हम लोग चूल्ही लोग, खाना बनावा रहे। अब हमारे लोग कल हमारा हम लोग खाना बना रहे चूल्ही लोग।
बड़ी बात है, घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है, समझदार व्यक्ति कोई दिख नहीं रहा है जो पूरे घटनाक्रम को बता सके। उस घटनाक्रम बहुत ही दुखदाई है। एक पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। देख रहे हैं गरीब परिवार है, बहुत ज़्यादा आर्थिक संपन्न नहीं है। जो बहू है, जो छोटी वाली बहू है, इसके हस्बैंड जो है वो पंजाब में काम करते हैं। इनके हस्बैंड के आने का इंतजार हो रहा है, तभी लाश का क्रियाक्रम होगा। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरे घटनाक्रम के बारे में बता सके कि किन बातों को लेकर विवाद चल रहा था पिता पुत्र में। लेकिन घटना जो भी है वो शर्मसार करने वाली है, मानवता को शर्मसार करने वाली है। कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि अब पिता पुत्र का जो संबंध है वो भी अब सजीव संबंध नहीं रहा। ये संबंध भी जो है वो दागदार होता जा रहा है कि एक पुत्र जो है, जो ये जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पिता का की देखभाल करे, ये पिता के कंधों को ये पिता के अर्थी को कंधा दे, और वही पुत्र जो है वो पिता की हत्या कर रहा है। गुनाही गांव में हम आज हैं और आप देख रहे हैं ये यही मकान है। इसी मकान में जो है चंद्रदेव सिंह की हत्या हुई है। हत्या के कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। बड़े पुत्र राम विनय सिंह जो सपरिवार अपने ससुराल जिहुली में रहते हैं, वो आए और ये सुबह बाप बेटे में कुछ बहसाबसी हुई और उन्होंने कुदाल से अपने पिता को मारकर हत्या कर दी। सामने लाश पड़ी हुई है, छोटे पुत्र के आने का इंतजार है, तभी दाह संस्कार होगा। एक उसका पुत्र है जो मझला पुत्र है, वो अभी फ़िलहाल नहीं है यहाँ पे। वो भी शायद मानसिक विक्षिप्त है, जिसके कारण वो काफ़ी दिनों से लापता है। उनके बारे में कोई परिवार में ट्रेस आउट नहीं है, कोई जानता नहीं है कि वो कहाँ पर रहते हैं। अब छोटे पुत्र आएंगे तो पिता का दाह संस्कार करेंगे। बड़ा पुत्र ने पिता की मारकर हत्या कर दी। यही मानवता है, यही समाज में चल रहा है। आज एक लोग कहते हैं कि कलयुगी समाज है, तो कलयुगी समाज में पुत्र ही पिता की हत्या करेगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, पूर्वी चंपारण, पताही प्रखंड, गुनाही गांव।